नमस्कार, मैं बलवंत कुमार पांडे मौजूद हूँ इस समय जनपद संत कबीर नगर के डिहवा चौराहे पर। आपको बता दें कि शारदीय नवरात्र का आज 9वां दिन है और यहाँ पर लोग हवन किए हुए हैं। देख लीजिए किस तरह से आज पूर्णाहुति का हवन हो रहा है। जगह जगह गांव-गांव में दुर्गा प्रतिमा बैठाई गई हैं, लेकिन यहाँ पर हम आज पहुँचे हैं और यहाँ के बारे में जानना चाहेंगे कि क्या है। यहाँ लोग बड़े ही धूमधाम से हर वर्ष मनाते हैं। इसका तो कोई अलग महत्व तो होगा ही। लोग देखिए सेल्फी ले रहे हैं और यहाँ पर माताएं कुछ माता जी की भजन में भी लीन है। इनसे भी एक आध भजन के बारे में ज़रूर आप लोगों को सुनवाएंगे। फिलहाल हम दिखाएंगे आपको ये माता रानी की अद्भुत प्रतिमा लगाई गई यहाँ पे और लोग बड़े ही श्रद्धा भाव से यहाँ पर पूजन अर्चन किए। अभी अभी थोड़ी देर पहले आरती भी हुई है। लोगों ने झूम करके आरती गाया और माता जी की भजन किया। और यहाँ पर हमारे साथी हैं और पहले तो मैं इनको पीछे से देखा तो लग रहा था कि कोई महिला जो पुरुष जो नहीं करते हैं, क्या नाम है, पूजन अनुष्ठान किए हैं और उनका ये है, वो हैं दोनों लोग खड़े। लेकिन बाद में सामने से पता चला कि दो श्रद्धालु हैं जो यहाँ पर एक ही चादर के नीचे आकर के बड़े ही विनम्र भाव से आरती कर रहे थे। और आपको बता दें कि संत कबीर नगर के दनघटा तहसील क्षेत्र में गांव-गांव कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां पर दुर्गा जी की प्रतिमा नहीं बैठाई गई होगी और लोग श्रद्धा भाव से पूजन अर्चन नहीं कर रहे होंगे। और यहाँ पर हवन भी हो चुका है, तो थोड़ा सा पंडित जी से भी जानकारी लेंगे कि पंडित जी बताएं। और हवन ववन हो गया, अब इसके बाद क्या होगा, क्या है कार्यक्रम इनका। प्रणाम पंडित जी। खुश रहिए। पंडित जी, ये माता रानी की मूर्ति जो स्थापित हुई यहाँ पर, तो कोई मान्यता है या बरसों से वैसे ही आप लोग को? बरसों से वैसे चली आ रही है मूर्ति बनने का सिस्टम। अच्छा, हमारे कितना साल हो गया होगा यहाँ पर चलते हुए? डिहवा पे हमको करते हुए करीब 7 साल हो गया मूर्ति का पूजन कराते हुए। और अच्छा, आपसे पहले भी लोग कराते थे? और उससे पहले से हमारे पिताजी कराते थे चौराहे के मूर्ति का। वहाँ पिताजी 20 साल कराए हैं डिहवा पे। अच्छा, 20 साल वो कराए, 7 साल से आप करा हाँ, रहे हैं? 7 साल से परमानेंट करा रहे हैं डिहवा चौराहे की मूर्ति का पूजन। अच्छा, तो ये यहाँ के लोग क्या भाव रखते हैं, क्या होता है ये पूजा? श्रद्धा पूरे व्यापारी डिहवा चौराहे के पूरे व्यापारी लोग श्रद्धा भाव से पूरी माँ की मूर्ति बैठाते हैं और ये झांकी दिखाई जाती है। झांकी भी दिखाई दे रही है, विशेष साल से झांकी भी दिखाई जा रही है। इस साल तो पिछले साल दिखाई गई। झांकी किस प्रकार की झांकी होता है? माँ काली जी का, कृष्ण लीला का, दुर्गा जी का रूप पर कलाकारों द्वारा? हाँ, कलाकारों के द्वारा वृंदावन से कलाकार आते हैं हमारे यहाँ, झांकी दिखाते हैं। इस वर्ष भी आए हैं? इस साल भी आए हैं। पिछले साल भी आए थे, इस साल भी बस भी आए हैं। अच्छा, तो एक झांकी कब निकलती है? ये 7 बजे से झांकी निकलती है। हाँ, शाम को 8-12 रात तक चलती है। 12 बजे रात तक? जी, यानी एक तरह से जागरण कार्यक्रम चलता है? जी, जागरण कार्यक्रम चलता रहता है। यही ना कहा? हाँ, यही जागरण। तो ये हवन ववन तो हो गई आपकी? हवन हो गई, विसर्जन हो गया। अच्छा, अब मूर्ति विसर्जन कब? मूर्ति विसर्जन बुधवार को हमारे यहाँ होगी। कल मंगलवार मेला भी है और इसीलिए बुधवार को हमारी मूर्ति विसर्जन होगी। यहाँ के आयोजक कौन है, मुख्य आयोजक? मुख्य आयोजक बैजनाथ अग्रवारी है, पूरे चौराहे के व्यापारी है, संदीप अग्रवारी है, कामाख्या है, और राधे सेठ है, शिवम सेठ है। यहाँ के पूरे व्यापारी मंडल के लोग हैं, सब व्यापारी अध्यक्ष हैं। यानी मूर्ति विसर्जन के लिए अब आप लोग आगे बढ़ेंगे? हाँ, मूर्ति विसर्जन। क्या नाम पड़ेगा आपका? बैजनाथ अग्रवारी। बैजनाथ जी, ये देखिए हम सुनते आए हैं कि डिहवा बाजार चौराहा है, इसके बगल में घोरांग गांव प्रसिद्ध है कई मामलों में, चाहे वो अमर शहीद सत्यवान सिंह हो और चाहे वो कच्ची शराब हो, तमाम तरह की बातें हैं। तो ये जो मूर्ति विसर्जन में किस तरह के लोग प्रतिभाग करते हैं, क्या उसमें हुड़दंग दारू क्या चलता है? बिल्कुल नहीं, बहुत ही श्रद्धा के साथ सारे व्यापारी माता जी का जयकारा लगाते हुए जाते हैं और बिल्कुल शांति से हम लोग मूर्ति विसर्जित करके चले आते हैं। ये मूर्ति विसर्जन का समय आ गया है। जैसे मैंने पंडित जी से पूछा, पंडित जी ने कहा कि मुख्य यजमान के रूप में आप हैं, तो आपसे जो है थोड़ा जानना चाहेंगे कि जो है थोड़ा बताएं माता रानी के जो विसर्जन होगा उसमें अपने लोगों से क्या कहना चाहते हैं? हम अपने लोगों से कहना चाहते हैं कि बड़े नम्रता और प्यार पूर्वक जाए, मूर्ति को विसर्जित करें और उसी सुरक्षित तरीके से घर आ जाए। क्या नाम है आपका? राजवीर। राजवीर, कहाँ घर है?
झांकी। अच्छा, तो यहाँ कहाँ आए थे आप? हाँ? नहीं पता है। पूजा करने? पूजा किए? कोई गाना वाना गाए माता जी का? कौन सा गाना गाए थे? नहीं गाया। नहीं गाए? आरती किए हैं? चलिए ठीक, कोई बात नहीं, जाइए। तो ये देखिए बच्चे भी और बुजुर्ग भी बड़े ही श्रद्धा भाव से लोग यहाँ पर तत्परता से कर रहे हैं। फिलहाल हम यहाँ पर एक और सज्जन हैं, इनसे भी जानकारी लेंगे कि कभी तो कोई विश्वकर्मा जी, विश्वकर्मा जी आपके यहाँ दुर्गा मूर्ति बैठाई जाती है, इसमें कभी कोई व्यवधान कोई नहीं कोई भी प्रावधान नहीं इसमें हुआ। कहीं कोई अराजक तत्व या नहीं सब श्रद्धा पूर्वक से मनाते हैं और सब व्यापारियों का सहयोग था, गांव गाड़े के भी सहयोग था। देखिए इन्होंने बताया कि पूरी ही श्रद्धा भाव से माता जी की प्रतिमा बैठाई जाती है यहाँ पर, और लोग, पंडित जी से पूछा गया तो पंडित जी कहे 7 साल से मैं, 20 साल से पिताजी, यानी 27-30 साल से, यानी शुरुआती दौर में ही यहाँ पर कितना बताया? 40 साल से ऊपर हो गया। 40 साल से ऊपर हो हाँ गया। ऊपर हो गया। फर्स्ट चांस से ही दुर्गा जी पहले मनाया गया था। बताइए। हाँ इतना हमारे मास्टर साहब थे, वही इसके मुख्य आयोजक वही करके गए। कौन मास्टर, क्या नाम था उनका? श्रीनिवास राय, स्वर्गीय श्रीनिवास राय। अच्छा, मास्टर राय साहब से राय ही साहब, शुरू हुआ हाँ राय साहब से ही शुरू हुआ था और आज तक चलता आ रहा आज है। तक वही। देखिए एक राय साहब थे, उनके द्वारा ये शुरू किया गया और आज तक चलता आ रहा है। फिलहाल हम आपको बता दें कि ऐसे श्रद्धा भाव से माता रानी का पूजन कम देखने को मिलता है। फिलहाल लोग जगह जगह डीजे बजा करके माता रानी के गानों के साथ साथ कहीं हम नाच गाने भी देखते हैं। वैसे यहाँ पर जागरण किया जाता है और बड़े ही श्रद्धा भाव से माता रानी के महिमा का गुणगान करते हुए यहाँ के लोग मूर्ति बैठाते हैं। यहाँ 2-3 बहनें भी हैं और इनसे भी जानेंगे कि माता रानी के बारे में। क्या नाम है? हेमा कसौधन। हेमा कसौधन। हेमा कसौधन जी, कोई आरती उरती गाना वाना आता है आपको? नहीं आता है? अरे जय माता की कहने भी नहीं आता है आपको? आता है। तो बोलिए। बोलिए। नहीं बोलेंगे। क्या नाम बेटा? कामिनी मौर्य। कामनी मौर्य। प्रेम से बोलो। जय माता दी। देखिए ये बच्चे हैं और बच्चे ही मन के सच्चे होते हैं और ये अपने समय को न देखते हुए माता रानी के पंडाल में आकर के बड़े ही श्रद्धा भाव से, मैं आया तो देखा लोग बड़े ही श्रद्धा भाव से आरती कर रहे थे। और ये आरती, क्या नाम है आपका? संजय कुमार। संजय कुमार। जहाँ माता जी के भवन में आए हैं, क्या कोई प्रसाद वसाद तो नहीं लाए हैं? प्रसाद बहुत है, आपको देख कर तो आए हैं। अच्छा अच्छा। हाँ देखिए बच्चों को दिए हैं, सारे जनता को दिए हैं। सबको प्रसाद वितरित किया? हाँ सबको वितरित। यानी वितरित कर रहे थे इसीलिए पहले नहीं आए? नहीं वितरित कर रहे थे, इस नाते बाद में आए। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर कोई परेशानी किसी प्रकार कोई परेशानी नहीं, बहुत भगवान की बढ़िया बढ़िया झांकी भी होती है। झांकी भी होती है? झांकी भी। आप लोगों ने कभी बुलाया नहीं हमें? हाँ आप लोगों ने कभी? हमसे आपसे परिचय नहीं था इसलिए नहीं बुलाया। आज परिचय है, आज निमंत्रण दे रहे हैं, आ जाइए। आ जाए। आज हाँ। कौन सी लीला होगी? अरे बाबा जी जानते हैं ना? बाबा जी जानते हैं ना? आपका मित्र है ना? बाबा तो सबको जानते हैं, बाबा तो हमारे मित्र है ही। नहीं सही है, लेकिन बाबा तो सबको जानते हैं, बाबा सब कुछ जानते हैं। हाँ। तो ये आप जो झांकी होगी आज, कौन सी झांकी होगी, क्या प्रस्तुत होगा? ये प्रस्तुत होगा, राधा कृष्ण का झांकी लगेगी, भोलेनाथ की लगेगा और महाकाली का लगेगा, सुदामा कृष्ण का लगेगा। अच्छा सुदामा, साईं बाबा का लगेगा। 5 झांकियाँ लगेगी। 12 यानी बजे तक आज कार्यक्रम बहुत ही रोचक है और यहाँ पर 5 झांकियाँ लगेंगी, उनके बहुत गुणगान भव्य का झांकी वर्णन होगा। होगा। फिलहाल यहाँ पर कुछ लोग दिखाना चाहेंगे कि ये लोग गीत गा रहे हैं, माता जी की भजन गा रहे हैं। तो एक भजन इनसे भी सुनना चाहेंगे, थोड़ा सा कुछ सुना। नमस्कार। कोई भजन माता रानी का चैनल पर जाइए। हमारे गवही ना आओ, लय पूर्वक तो कह देना चाहिए मुझे गाने नहीं आता, लय पूर्वक यही कह दीजिए। गाने ना यार। चलिए कोई बात नहीं,
फिलहाल यहाँ पर माताएं कुछ गाना गा रही हैं, गीत गा रही माता जी की। बहुत बढ़िया एकदम स्मार्ट गाना लल्लन साहब पे गाते हैं, इनसे पूछिए। कोई बात नहीं, हम उनसे ही पूछेंगे। वो भी माता रानी की भक्ति है, कोई वो नहीं है। थोड़ा सा एक कोई गाना सुना दीजिए चलिए, कोई बात नहीं, लोग शर्मा रहे हैं। फिलहाल ये माताएं गा रही हैं, थोड़ा सा उसमें से सुनाना चाहेंगे आप लोगों को। कैला कैला ए माई हमर नेवता कबूल, कैला ए माई हमर नेवता कैला कैला ए माई हमर नेवता कबूल। आपको बताएं कि हम भक्ति में इतने लीन हो जाते हैं, कभी कुछ भी पता नहीं चलता। माताएं यहाँ गाना गा रही हैं। अब विदाई का समय है। फिलहाल अगली वर्ष माँ हमारे वहाँ आवें और सकुशल 1 साल तक रखें, इसकी कामना करते हुए लोग इस वर्ष भी न्योता दे रही हैं कि माता रानी की विदाई का समय आ गया है। आज या कल परसों में मूर्तियाँ चली जाएंगी, लेकिन लोग ये कामना कर रहे हैं कि हे माँ, मेरे आमंत्रण को कबूल करते हुए आप अगले साल भी आइए और मेरे परिवार घर को सुखी रखिए, ताकि लोग सकुशल 1 साल बीते और अगली साल फिर इसी धूमधाम के साथ हम लोग माता रानी के पंडाल में आएंगे और गाजे बाजे के साथ, झांकियों के साथ और फूल माला प्रसाद चढ़ा करके माता रानी के महिमा का गुणगान करते हुए फिर नवरात्र मनाएंगे। इसी तरह से हर गांव में जो मूर्तियां बैठाई गई हैं, जहां की कुछ विशेषताएं हैं, इन सब के बारे में हम आपको बताते रहेंगे। नमस्कार।